शुरुआत होती है 149 एडीसी से, जहां पर ब्रिटेन में बहुत सारे रोमन सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। उन सोल्जर्स में से एक होता है मार्कस। और मार्कस जब रात में सो रहा होता है तो उसे अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। वह उठता है और अपनी आर्मी को तैयार करता है और उनसे उस आवाज़ की तरफ जाने के लिए कहता है। फिर तभी उसके ऊपर पीछे से हमला होता है, लेकिन मार्कस अपने आर्मी के साथ उन सभी लोगों को हरा देता है और फिर उसके बाद अपनी कुछ टुकड़ियों को उस आवाज़ की तरफ जाने के लिए और पूरे इस जगह की निगरानी करने के लिए कहता है। लेकिन वो सोल्जर सुबह तक वापस नहीं आए रहते और तभी उसके सामने बहुत कबीले के लोग आ जाते हैं और उनके साथ वो सभी सोल्जर्स रहते हैं जो मार्कस ने भेजे थे। कबीले का लीडर जो रहता है वो कहता है कि तुमने हमारे ज़मीन पर कब्जा किया है, इसलिए हम तुम्हारे लोगों को मार देंगे। इसके बाद वो धीरे धीरे मार्कस के सैनिकों को मारने लगते हैं। मार्कस ये सब देखता है और फिर अपनी आर्मी को फिर से तैयार करता है और उन कबीले वालों पर हमला कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि ये कबीले वाले बहुत ही खतरनाक हैं और वो ये शायद जंग न जीत पाए, इसीलिए वो सीधे कबीले के लीडर के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में जख्मी होने के साथ वो ही बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह बेहोश पड़ा है और वह अपने अंकल के वहाँ पर है। उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके अंकल उसके पास हैं। दरअसल उस जंग में उसे उसके पैर पर बहुत चोट लग गई थी और अब कुछ दिनों बाद उसके अंकल उसे एक एरिना में ले जाते हैं जहां पर योद्धा लोग आपस में युद्ध करते हैं। इसके बाद मार्कस अपने अंकल से पूछता है कि उनके भाई मतलब उसके पिता कैसे थे। उसके बाद उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे, उन्होंने आखिरी दम तक ईगल की रक्षा की। दरअसल रोमन में ऐसा माना जाता है कि अगर उनके पास ईगल होता है तो मतलब उनकी जीत होती है। ईगल उनकी बहादुरी, शान और इज्जत का प्रतीक होता है। लेकिन अगर वो ईगल दुश्मन के पास है तो मतलब अब उनकी हार हो चुकी है। और इसके बाद इसीलिए वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने हमेशा उस ईगल की रक्षा की। आखिरी बार भी जब वो गए थे युद्ध लड़ने, फिर लेकिन वो किसी तरह गायब हो गए और वह ईगल भी उसके बाद नहीं मिला। तो मार्कस कहता है कि क्या मैं उस ईगल को ढूंढने में मैं मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद ऐसा दिखाया जाता है कि एक ब्रिटेन का कोई गुलाम आया होता है, उसे तलवार दी जाती है कि वो युद्ध करे, लेकिन वो इससे मना कर देता है, अपना हथियार फेंक देता है। उसके बाद एरिना में मौजूद सारे लोग कहने लगते हैं कि इसको मार दो, इसको मार दो। लेकिन मार्कस अभी एक जंग लड़के आया हुआ होता है तो उसे एहसास होता है, तो वो बोलता है उससे कि उसे ना मारा जाए और उसके कहने पर उसे छोड़ दिया जाता है और अब वो गुलाम को अपने घर पर बुला लेता है। इसके बाद वो गुलाम कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। उसके बाद वो लोग रात में खाना खा रहे होते हैं, तभी मार्कस को बताया जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन में एक ऐसी दीवार है जिसके पीछे कुछ कबीले वाले लोग रहते हैं और वहाँ पर ईगल को भी देखा गया है जो कि शायद हमारा ईगल है। और उसके बाद कहा जाता है कि जैसे कोई भी अगर वहाँ पर जाता है तो फिर वो अकेले वापस नहीं आ पाता। मार्कस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर उसके अंकल उसको समझाते हैं कि ऐसा बिल्कुल सही है, वहाँ पर कोई जाता है तो वापस नहीं आ पाता और वैसे भी तुम पूरी सेना की टुकड़ी लेकर वहाँ नहीं जा सकते। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मार्कस और इसका दोनों ग्रेट ब्रिटेन के लिए निकल गए हैं और फिर उसके बाद वो लोग उसी दीवार के पास पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे रोमन सैनिक खड़े होते हैं। लेकिन फिर वो उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर इधर जाओगे तो तुम वापस नहीं आ सकते। लेकिन फिर उसके बाद मार्कस कहता है कि दरवाज़ा खोल दो और वो उस तरफ जाते हैं जहाँ पर एकदम सुनसान इलाका दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये लोग कुछ देर घूमते हैं, फिर शाम होते ही ये खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये दोनों बहादुरी से लड़के उन सबको भगा देते हैं और एक आदमी को पकड़ लेते हैं। और उससे मार्कस पूछता है कि इससे पूछो कि जो कुछ साल पहले रोमन सैनिक यहाँ पर आए थे वो किस दिशा में गए थे। तो वो उनसे बोलता है कि वो नॉर्थ की साइड गए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्कस और इसका नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। यह रास्ता बहुत खराब था, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही थी, बर्फ वाला रास्ता था। लेकिन किसी तरह ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाते हुए इनके ऊपर एक अचानक से आदमी हमला कर देता है। लेकिन ये लोग जल्दी ही उसे काबू कर लेते हैं और फिर ये मार्कस उसे देखता है तो उसे पहचान जाता है कि ये कोई रोमन सैनिक है। और फिर ये उससे पूछता है तो बताता है कि
मार्कस के पिता इनके एक सेना के कमांडर थे। उसके बाद वो रोमन सैनिक उन्हें बताता है कि जब हम 20 साल पहले यहाँ आए थे तो हमारी सेना बहुत ताकतवर थी, लेकिन इन घने जंगलों में हम इन लोगों का सामना नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद जब मैंने तुम्हारे पिता को आखिरी बार देखा तो वो चारों तरफ से घिरे हुए थे और मैं भी उनकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी अकेला ही बचा था, तो मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद मार्कस उससे पूछता है कि ईगल कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि ये तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो, तुम्हें इसका से पूछना चाहिए। और फिर मार्कस इसका से पूछता है कि अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इसका उससे बोलता है कि तुम्हारे पिता मेरे पिता को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। इसका मार्कस बोलता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए। इसका कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो अब तक तुम्हारी जान चली जाती। और इसके बाद ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं और फिर दिखाया जाता है कि बहुत सारे कबीले के लोग बहुत सारे आ गए हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद कबीले वाले लोग उसे लेकर जाते हैं और फिर इसका से पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग। तो इसका बताता है कि मैं ब्रिटेन का सैनिक हूँ और ये जो मेरे साथ है ये मेरा गुलाम है। इसके बाद कबीले के लोग इन दोनों को लेकर जाते हैं और वहाँ उन्हें बताते हैं कि ये इसका ब्रिटेन का सैनिक है और मार्कस इसका गुलाम है। उसके बाद वो लोग इसका के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, लेकिन मार्कस को बहुत सारा कष्ट देते हैं, उससे बहुत सारे काम कराते हैं, लेकिन इसका कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अगर इन्हें जरा सा भी शक हुआ तो फिर वो इन दोनों को मार देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन यहाँ पर ऐसे ही रहते रहते बीत गए हैं और फिर कुछ दिन बाद कबीले वालों के एक कोई रिचुअल का पूजा रहती है जो वो लोग आपस में पूजा करते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी शराब पी लेते हैं, जिसके कारण नशे के कारण उन लोग को बहुत गहरी नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इसका मार्कस को उठाने आता है और फिर उसे बोलता है कि यही सही समय है यहाँ से जाने का क्योंकि सब बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। मार्कस उठता है और जाने लगता है, तभी उसको एक ईगल दिखता है। ये वही ईगल है जिसको वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था और कबीले के लोग इसी ईगल की पूजा करते हैं। इसके बाद वो लोग ईगल को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जब वो घोड़े के पास पहुंचते हैं तभी पीछे से आवाज आती है इसका, और इसका पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बच्चा उनसे कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो क्योंकि अगर आप मुझे नहीं ले गए और उन्होंने ये जान लिया कि मैं जग रहा था, मैंने आपको नहीं रोका, तो फिर वो मुझे भी मार देंगे। लेकिन इसका उसे समझाता है कि ये तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह कबीले के लोग उठते हैं और देखते हैं कि ईगल वहाँ पे नहीं है। उन्हें यकीन है कि मार्कस और इसका इस ईगल को लेकर चले गए हैं। इसके बाद कबीले के सारे खतरनाक योद्धा इन दोनों का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग लगातार 2 दिन से घोड़े के ऊपर सफ़र कर रहे थे, जिसके बाद इसका का घोड़ा पूरी तरह से थक चुका है और वह आगे चलते चलते गिर जाता है। इसके बाद इसका मार्कस के घोड़े पर ही उसके साथ सफ़र करना शुरू कर देता है, लेकिन मार्कस भी अब बहुत थक चुका है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि बारिश हो रही है और इसका उतर जाता है और मार्कस उससे कहता है कि ये लो ईगल और तुम अकेले इसको लेकर जाओ क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं है। लेकिन इसका कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मार्कस उससे कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर इसका बोलता है कि तुमने कभी मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। इस मार्कस बोलता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इसका बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम्हें मुझे अपनी गुलामी से आज़ाद करना पड़ेगा। उसके बाद मार्कस उसके पिता का खंजर उसे वापस कर देता है और इसका वहाँ से उसको बोलकर ये निकल जाता है कि मैं जल्दी आऊँगा। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इसका बहुत सारे सोल्जर्स के साथ उधर आ रहा है और ये वही सैनिक है जो मार्कस के पिता के साथ 20 साल पहले यहाँ आए थे। और वो कहता है कि तुम्हारे पिता बहुत बहुत बहादुर थे और तुम्हारे पिता ने ईगल को बचाने के लिए आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। दरअसल रोम में कुछ लोगों का मानना था कि उसके पिता कावड़ थे जो वहाँ पर गए और हार मान ली और सही से युद्ध नहीं लड़ा। ये बात मार्कस ने भी सुनी थी, उसे बहुत बुरा लगा था। मार्कस अपने पिता की वही इज्जत वापस करने के लिए यहाँ आया होता है। इसके बाद सब लोग ये तय करते हैं कि अब हम लोग ये ईगल को लेकर जाएंगे और युद्ध लड़ेंगे। फिर कबीले के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो
ऐसा दिखाया जाता है कि जो कबीले का लीडर होता है वो इसका से कहता है कि तुमने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। उसके बाद वो वही बच्चा सामने आता है जिसने मार्कस और इसका को वहाँ से जाते हुए देखा था और कबीले का लीडर उन्हीं लोग के सामने उसकी जान ले लेता है। उसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू होता है जिसमें मार्कस और इसका उसके सैनिक बहुत बहादुरी से इन जंग को लड़ते हैं और उसके बाद और वहाँ के सारे लोगों को ख़त्म कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मार्कस और इसका रोम पहुँच चुके हैं और फिर मार्कस अपने अंकल जो कि वहाँ के गवर्नर थे उनको वही ईगल वापस कर देता है और उसे देखकर वहाँ पर सारे लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत बहादुर सैनिक थे और तुम भी बिल्कुल अपने पिता की तरह बहुत बहादुर हो। उसके बाद उसे वहाँ का कमांडर नियुक्त कर दिया जाता है जिस टुकड़ी का कभी उसके पिता कमांडर हुआ करते थे, जिसका नाम था 9th रीजन। मार्कस जो भी करना चाहता था वो सब हासिल कर चुका होता है और उसके बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर उसके बाद मार्कस इसका को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसका बहुत ही ईमानदारी से साथ दिया और अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब मार्कस इसका से बोलता है कि अब मैं वही मिशन करूँगा जो तुम बोलो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो बताओ। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।